है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा शुरू हो गया। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार में चावल में गड़बड़ी का सवाल उठाया। उन्होंने जांच रिपोर्ट की जानकारी मांगी और अपनी ही सरकार के मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने की बात कही है। कौशिक ने कहा कि तब मंत्री रहे अमरजीत भगत ने 24 अप्रैल 2023 तक जांच कर कार्रवाई और रिपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन 23 अप्रैल को ही सत्र खत्म कर दिया गया। इसके बाद मामला कोर्ट में होने की बात कही गई। गरीबों के चावल में धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 24 मार्च 2023 को पूरी जानकारी देने की बात की गई थी। अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2024 मार्च 2023 की स्थिति में जो परीक्षण किया गया उसमें कितने में अनियमितता पाई गई, कितने सस्पेंड किए गए, कितने फिट किए गए और कितने शॉर्टेज मिले। इस पर स्पीकर डॉक्टर रमन ने कहा कि आप सभी ने जो ध्यान आकर्षित किया है, इस विषय को लेकर आसंदी स्पष्ट निर्देश दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि मंत्रीगण अभी पहली बार जवाब देने के लिए आए हैं। वही इससे पहले सदन की शुरुआत मध्य प्रदेश के जमाने में मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के नेता शिव नेताम को श्रद्धांजलि देने से हुई। सभी सदस्यों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। का अफरा तफरी करने के लिए आप लोगों ने इसको बंद किया। जो जांच दुकान के समय पर होनी चाहिए कि चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन, वो चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन के कमेटी बनाकर के इसकी जांच करवा लें। एक गरीबों का चावल का मामला है, केंद्र सरकार से चावल आया है, उस चावल को आप खा रहे हैं और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अजय जी पूछिए। माननीय मंत्री जी आ जाएगा जवाब सबका, एक बार पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 216 करोड़ तो आपके उत्तर में प्रमाणित हो रहा है। पूरे दुकानों की जांच हुई है कि नहीं हुई, जैसा आसंदी का निर्देश था, ये स्पष्ट नहीं हुआ उत्तर से। किस तरह से अनियमितता किस तरह से पाई, कौन ने उसको क्लियर किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। अब ये बता दें कि उनके लिए दोषी कौन है और उनके जो दोषी पाए गए उनके कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, एक। और उसमें आप क्या निर्देश देंगे। हम तो आपसे मांग करते हैं कि यदि 24 तक टेबल नहीं किया गया, उत्तर चूंकि स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई अवधि निर्धारित की जाए जिसमें सदन को अवगत करवाया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था पहले आ चुकी है कि सदन को अवगत कराया जाए। यदि वो व्यवस्था ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर स्थापित है अनियमितता, तो किसके ऊपर कार्रवाई की, कितने दुकानों के ऊपर जांच करके कितने के ऊपर कार्रवाई की? 1,385 मीट्रिक टन चावल के हिसाब से भारत सरकार ने कुल 28,10,780 मीट्रिक टन चावल दिया। जितने की आबादी जितना प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के आधार पर चावल का अलॉटमेंट हुआ। जिस परिवार में एक व्यक्ति है, जिस परिवार में 2 व्यक्ति हैं, जिस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, ये अपात्र कैसे हो गए? 26.63 लाख 26.63 लाख 26.63 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 में खरीदी हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसका रकबा था 29.06 लाख हेक्टेयर, और अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 26 लाख 3 लाख हेक्टेयर कम छत्तीसगढ़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस साल के जो किसान जो बेचे उसका रकबा, उसमें जो रकबा है वो कम है। अब सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि पिछले समय 15 लाख था, इस समय 20 क्विंटल करने के बाद उसके बाद फिर 21 क्विंटल कर दिए, तो आपके जो उपार्जित जो धान है वो 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक गया है। लेकिन अभी भी देखिए, आपके उत्तर में 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, 26,63,000 और 23,29,000 किसान ही धान बेचे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले समय से ये कम हुआ है, रकबा भी कम हुआ है और किसानों की संख्या भी कम हुई है। और चूंकि अभी 4 तारीख तक के आपने समय बढ़ाया,
लेकिन उसमें अभी तक के जो सूचना मिल रही है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं। बहुत सारे किसान अभी धान विक्रय नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि रकबा भी कम बता रहे हैं, किसानों की संख्या भी कम बता रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में घोषणा करेंगे कि ये समय में वृद्धि की जाएगी? जैसे कि मंत्री जी ने कहा भी धान खरीद चल रहा है, तो इसे जारी रखेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी का तारीख समाप्त हो चुका है और ऐसा कोई शिकायत नहीं आया हमारे पास। माननीय अध्यक्ष किसानों का टोकन नहीं मिल रहा है। किसान अभी तक के धान नहीं बेच पाए हैं, चाहे महासमुंद जिला हो, जांजगीर जिला हो, चाहे बालोद जिला हो। बहुत सारे जिलों से किसानों की शिकायतें आ रही है कि हमको टोकन नहीं मिला। कोई शिकायत नहीं आया है आपके पास? माननीय सीधी बात है, ये आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने स्वीकार किया पिछले समय से रकबा भी कम है, किसानों की संख्या भी कम है, और अभी लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख तक की घोषणा की, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिला, ये भी शिकायत मिली। और टोकन दूसरी तरफ ये हुआ है कि बालोद जैसे जिले में 56 जो सोसाइटी, प्रश्न की जगह भाषण हो रहा है माननीय अरे मैं अध्यक्ष वही कर रहा हूँ। किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं आप लोग। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।